और चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। दौसा जिले के मोही गांव के पास पानी की तलाई में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को तलाई से बाहर निकाला। श्रीगंगानगर में ग्राम विकास अधिकारी संघ से जुड़े सदस्यों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश स्तरीय आह्वान के तहत पंचायत समिति कार्यालय पर काले कपड़े पहनकर धरना प्रदर्शन किया। अजमेर में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर 6 छात्राओं का चयन किया गया। पहली बार छात्राओं को स्कूल में प्रवेश दिया गया। 4 सितंबर को दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की रैली को लेकर सीकर में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी नेताओं ने अपने अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में दिल्ली जाने की जिम्मेदारी दी। बैठक में समाज कल्याण बोर्ड अध्यक्ष अर्चना शर्मा ने कार्यकर्ताओं से कहा कि आज पूरा देश महंगाई से त्रस्त है और ज्यादा से ज्यादा संख्या में दिल्ली पहुंचकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाए। चित्तौड़गढ़ में शुक्रवार को होने वाले छात्र संघ चुनाव के लिए महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय और राजकीय कन्या महाविद्यालय में मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सांवरलेक कस्बे में उपखंड पत्रकार संघ के तत्वावधान में निःशुल्क रक्तदान और चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 86 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। छात्र संघ चुनाव को लेकर अजमेर जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ व्यवस्थाएं बनाने में जुट गया है। एसपी ने कहा कि पुलिस प्रशासन की तरफ से सभी जगह माकूल इंतजाम किए गए हैं। एसपी ने कहा कि किसी भी तरह की अशांति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस की तरफ से शाम से ही अतिरिक्त जाब्ते को तैनात कर दिया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने झालावाड़ जिले के दौरे के दूसरे दिन जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान सांसद दुष्यंत सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। हवाई सर्वेक्षण के बाद वसुंधरा राजे ने शहर के डाक बंगले पहुंचकर भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और जिले के हालात के बारे में जानकारी दी। भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर उपखंड में बनास नदी के तेज बहाव में छलांग लगाने वाले शख्स का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि युवक ने बनास नदी के तेज बहाव में पुरानी पुलिया से छलांग लगाई थी, जिसका वीडियो वायरल हो रहा था और अंत में पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने लादिया मोहल्ले में अवैध रूप से देशी शराब बेचने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। बाल कल्याण समिति हनुमानगढ़ ने जंक्शन बस स्टैंड में भिक्षावृत्ति करते हुए 5 बच्चों को दस्तयाब किया। 5 बच्चों को बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया गया। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने सड़क पर पैदल जा रहे राहगीर से मोबाइल छीनने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से छीना हुआ मोबाइल बरामद कर लिया है। बाड़मेर में एसीबी टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला शिक्षा अधिकारी एसीबी के ट्रैप में आया है। 50,000 की घूस लेते इसे गिरफ्तार किया गया। जयपुर में एक महिला के साथ गैंगरेप की खबर आई है। रेलवे स्टेशन के यार्ड में गैंगरेप का आरोप लगा है। पीड़ित महिला ने 4-5 युवकों पर आरोप लगाया। उदयपुर के लसाड़िया इलाके में टटाकिया गांव में मां बेटे की मौत, उनके ही पड़ोसी ने मर्डर कर दिया। प्राथमिक जानकारी के अनुसार युवक ने अपनी सनक के चलते दोनों की हत्या की। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के करौली फला बुझाड़ा गांव में लापता युवक का शव एनीकट में मिलने से सनसनी फैल गई। उदयपुर के सुखेर थाना इलाके में कार से कट मारने की मामूली बात पर जोरदार हंगामा हो गया। घटना के बाद 1 दर्जन से ज्यादा लोग युवक के अपार्टमेंट में पहुंचकर उसके साथ मारपीट की। बताया जा रहा है कि करीब 15 लोगों ने युवक से मारपीट की। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हो गया। जयपुर में बदमाशों ने हवा में फायरिंग कर बाइक सवार व्यापारी से जेवरात से भरा बैग लूट लिया। बैग में 14 किलो चांदी और 140 ग्राम सोना रखा हुआ था। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए नाकाबंदी भी करवाई, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लगा। जैसलमेर के केहर फकीर की ढाणी के पास एक युवक का शव मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। उदयपुर के घंटाघर थाना क्षेत्र के दूध तलाई क्षेत्र में चोरों ने 2 दुकानों के ताले तोड़ दिए और दुकानों से महंगी सिगरेट के पैकेट्स पर हाथ साफ कर दिया। जयपुर के गलता गेट इलाके में कारोबारी के घर में डकैती हुई। आईटी ऑफिसर बनकर घर में घुसे हथियारबंद 5 बदमाशों ने करीब 70 लाख रुपए और 1.5 लाख का सोना लूट लिया। कोटा की रेलवे पुलिस ने एक अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से पुलिस ने 2 किलो अफीम बरामद की। कोटा में फ्रूट का ठेला लगाने के मामूली विवाद को लेकर अपने चचेरे भाई की हत्या करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी राशिद अली यूपी के कन्नौज जिले का निवासी है। कोटा में बहुचर्चित 200 करोड़ रुपए की माठा के मामले में फरार चल रहे कंपनी के एमडी और सीएमडी पर पुलिस ने 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया है।
तमाम प्रयासों के बावजूद भी दोनों आरोपियों के बारे में पुलिस को कोई सुराग नहीं लग पाया, जिसके बाद पुलिस ने 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में एसएफआई के प्रत्याशी ने एनएसयूआई पर महिलाओं के साथ अभद्रता करने का आरोप लगाया। राजसमंद जिले की देवगढ़ पुलिस ने लसानी में सोने मकान में नकबजनी के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनसे लाखों रुपए के जेवरात बरामद किए। भरतपुर जिले के बयाना थाना पुलिस ने चोरी की बाइक पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर उसे चलाने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया और बाइक को जब्त कर लिया। कोटा में राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड के कर्मचारी ने कर्ज से परेशान होकर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। कर्मचारी के पास एक सुसाइड नोट मिला है। डूंगरपुर जिले में अवैध तरीके से लकड़ियों की कटाई कर गुजरात तस्करी के मामले में डीएसटी ने बड़ी कार्रवाई की। श्रीगंगानगर की सदर थाना पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों शातिर बाइक चोर युवकों के द्वारा शहर में बाइक चोरी की 5 वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया गया। दरअसल सदर थाना क्षेत्र में हनुमानगढ़ मार्ग पर कल्याण भूमि के नजदीक 22 अगस्त को चोरी हुई बाइक के मामले में पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज अन्य तकनीकी सबूतों के आधार पर चोरों की तलाश की गई तो ये दोनों बाइक चोर युवक पुलिस के हत्थे चढ़े। जोधपुर के नवचौकिया क्षेत्र के कॉलरी मोहल्ले में प्रशासन की लापरवाही के चलते मकान की दीवार गिर गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। जयपुर में बेसमेंट खोदते समय एक दुकान भरभरा कर ढह गई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। उदयपुर में बाइक समेत नदी में एक दंपत्ति बह गए। पुल पार करते समय यह हादसा हुआ। दोनों की तलाश में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अलवर भाजपा की ओर से जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ विशाल धरना प्रदर्शन किया गया और राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था, बढ़ते भ्रष्टाचार और टूटी सड़कों के विरोध में प्रदर्शन किया गया। टोंक जिला मुख्यालय पर पीएसीएल कंपनी के निवेशकों का आक्रोश देखने को मिला। जिले भर के सैकड़ों निवेशकों ने सांसद कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और सांसद से लोकसभा में इस मुद्दे को रखने की मांग की। जिले भर से आए गरीब किसानों ने सांसद के सामने अपनी पीड़ा रखी और सेबी के साथ लोढ़ा कंपनी के फैसलों पर गंभीर आरोप लगाए। सीएम अशोक गहलोत हाड़ौती क्षेत्र में आने वाले जिलों में भारी वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। सीएम जयपुर से हेलीकॉप्टर से रवाना हुए। कोटा भरतपुर संभाग में आई बाढ़ को लेकर सियासत शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि नेताओं के दौरों से काम नहीं चलेगा, सरकार को प्रभावितों को राहत देनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह क्षेत्र और गढ़मणिनगर विधानसभा में कांग्रेस नेता आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ पहुंचे। जमीनी स्तर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया गया। कांग्रेस पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का संकल्प दिलवा रहे हैं। इसके अलावा आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जिताने का संकल्प भी दिलवाया। प्रतापगढ़ के गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में महाविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 3,233 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहां 4 पदों के लिए हो रहे चुनाव में 13 उम्मीदवार मैदान में। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा पहुंचकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से मुलाकात कर उनको आश्वस्त किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बांसवाड़ा जिले के दोनों मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगाए। एबीवीपी ने मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय और राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया पर पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। सिरोही के नेशनल हाईवे पर पड़े 1.5 फीट के गड्ढे से लोगों की जान पर बन आती है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी इन गड्ढों की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए मूक दर्शक बने हुए हैं। प्रतापगढ़ में एसपी अनिल बेनीवाल ने विभिन्न महाविद्यालयों के छात्र संघ उम्मीदवारों की बैठक लेकर दिशा निर्देश प्रदान किए। चूरू के सादुलपुर क्षेत्र में छात्र संघ चुनाव फिलहाल चर्चा का विषय बने हुए हैं। छात्र नेता गांव-गांव जाकर हर मतदाता का दरवाजा खटखटा रहे हैं और अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव को लेकर प्रचार के दौरान अलग अलग घटनाएं सामने आई, जहां एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने नॉन वोटर होने के बावजूद प्रचार करने का विरोध झेलना पड़ा। छात्र संघ चुनाव के लिए कल पोल डे है। ऐसे में चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न करवाने के लिए दौसा प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। 2013 में हुई हिंसा से सबक लेते हुए इस बार भी दौसा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। टोंक के मालपुरा नगर पालिका चेयरमैन सोनिया सोनी के निलंबन को राजस्थान हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। डीएलबी ने 4 मई को आदेश जारी कर पालिका अध्यक्ष सोनिया सोनी को निलंबित किया था। टोंक जिले में अतिवृष्टि के बाद जनजीवन प्रभावित है। बारिश के चलते लगातार तीसरे दिन आज भी जिले भर की 12वीं तक सरकारी और निजी स्कूलों में अवकाश रहेगा। अजमेर जिले के सावर थाना इलाके के पिपलिया खाल में भय युवक का आज तीसरे दिन कड़ी मशक्कत के बाद शव मिला। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया।
राजसमंद जिले के देवगढ़ उपखंड के छपरा गांव में निर्माणाधीन मकान की पट्टियां टूट गई। गनीमत रही कि मजदूर उस वक्त मकान से बाहर निकल गए थे। कोटा के ग्रामीण इलाके में इटावा की सुखनी नदी में पानी उतरने के साथ ही तबाही का मंजर भी नजर आने लगा। सुखनी नदी के पानी में विद्युत टावर गिर गए, जिसके कारण इलाके में विद्युत व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई। झुंझुनू में लंपी बीमारी का संक्रमण अब तेजी से बढ़ने लगा है। पशुपालन विभाग के करवाए गए सर्वे में जिले में 8,239 पशुओं में लंपी बीमारी के लक्षण मिले हैं। डूंगरपुर DCMHO कार्यालय में राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी के बिलों में लाखों की गड़बड़ी का मामला सामने आया। ब्लॉक CMHO और लेखाधिकारी ने मिलीभगत करते हुए नियमों के खिलाफ 15 लाख से ज्यादा का भुगतान कर दिया। अमेजन पर राधा कृष्ण के आपत्तिजनक फोटो फ्रेम बिकने के विरोध में कोटा में हिंदू समाज सड़कों पर उतरा। बजरंग दल और सर्व हिंदू समाज के नेतृत्व में लोगों ने जवाहर नगर थाने के बाहर नारेबाजी की। तलवंडी इलाके में राधा कृष्ण मंदिर से थाने तक रैली निकाली गई। थाने के बाहर अमेजन की पत्तियां जलाकर गुस्सा जताया। इस दौरान पुलिस का भारी जाब्ता भी तैनात रहा। बांसवाड़ा जिला परिषद से समानता दिवस पर लिंग भेद मिटाने और भ्रूण हत्या रोकने को लेकर रैली निकली। कलेक्टर और जिला प्रमुख ने रैली को हरी झंडी दिखाई। अलवर में RSRTC रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन द्वारा पेंशन नहीं मिलने को लेकर बस स्टैंड परिसर में नारेबाजी करते हुए रैली निकाली गई। इस दौरान काफी संख्या में रोडवेज के रिटायर्ड कर्मचारी रैली में मौजूद थे। करौली के मंडरायल करणपुर इलाकों में चंबल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी का जलस्तर 26 वर्ष पुराने रिकॉर्ड को पार कर गया, जिससे करणपुर मंडरायल इलाके के हजारों ग्रामीणों के लिए मुसीबत बढ़ गई है। नदी में बढ़ते जलस्तर से मंडरायल करणपुर इलाके में नदी के तटवर्ती गांवों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। बांदा जिले के कालीसिंध नदी से पानी छोड़े जाने की सूचना तटवर्ती गांव को नहीं दी गई। कालीसिंध नदी में आए उफान के चलते अंता पंचायत समिति के बाल बड़ा गांव में भी जमकर तबाही देखने को मिली। टोंक जिले में अतिवृष्टि के बाद जनजीवन प्रभावित है। बारिश के चलते लगातार तीसरे दिन आज भी जिले भर की 12वीं तक सरकारी और निजी स्कूलों में अवकाश रहेगा। संस्था प्रधानों के साथ ग्रामीण ओलंपिक की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को स्कूल जाना होगा। कलेक्टर चिन्मय गोपाल के निर्देश के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने छुट्टी के आदेश जारी किए। उदयपुर के जाम्बुडिया की नाल में पानी के तेज बहाव में एक कार बह गई। कार में 3 मासूम सहित 7 लोग बताए जा रहे हैं। सभी को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। टोंक जिले के बीसलपुर बांध की भराव क्षमता पर पहुंचने के बाद बांध के गेट खोले जाएंगे। बांध में पानी की आवक को देखते हुए बांध प्रबंधन ने पूर्वानुमान जारी किया। बांदा के सीसवाली कस्बे की नदी में 3 दिनों से लगातार कालीसिंध नदी में आए उफान से कस्बे में से लोग मकानों और अन्य जगहों पर फंसे रहे। कई लोगों को ट्यूब के माध्यम से सुरक्षित बाहर निकाला गया। कोटा के इटावा सहित आसपास के गांव में भी अब नदी का पानी उतरने के साथ ही बर्बादी के मंजर साफ नजर आने लगा है। भारी बारिश ने कई लोगों को बेघर कर दिया तो कई मकान और दुकानें धराशायी हो गई। टोंक के चंदलाई बांध में भाई युवक का शव घटनास्थल से 1.5 किलोमीटर दूर झाड़ियों में फंसा मिला। युवक 3 दिन पहले चंदलाई बांध में गिर गया था। कोटा बैराज से पानी की निकासी से करौली के मंडरायल करणपुर इलाकों में चंबल अपने रौद्र रूप में नजर आ रही है। चंबल का जलस्तर लगातार बढ़ते हुए 26 वर्ष पहले के जलस्तर को पार कर गया। टोंक जिले के मालपुरा टोडा रायसिंह विधानसभा क्षेत्र में भारी बरसात से 90% से ज्यादा फसलें खराब हो गई। कोटा के इटावा सहित आसपास के गांव में भी अब नदी का पानी उतरने के साथ ही बर्बादी का मंजर साफ नजर आने लगा है। कोटा बैराज पर पानी की निकासी देखने का एक शख्स नदी में बह गया। घटना के 2 दिन बीतने के बाद भी व्यक्ति का कोई सुराग नहीं लग पाया। सवाई माधोपुर जिले के बड़े बांधों में शुमार मानसरोवर बांध भी भारी बारिश के कारण पूरी तरह से लबालब हो गया है, जिस पर पानी की चादर चल रही है। पश्चिमी राजस्थान का महाकुंभ कहे जाने वाला बाबा रामदेव का भादवा मेला वैसे तो शुरू हो चुका है देश, लेकिन अधिकारी और प्रशासनिक रूप से बाबा रामदेव का भादवा मेला 29 अगस्त से ही शुरू होगा। श्रीगंगानगर सांसद निहाल चंद मेघवाल की डिमांड पर श्रीगंगानगर से जैसलमेर के लिए रुनेचा धाम मेला स्पेशल ट्रेन आज से शुरू की जा रही है। आज रात 10:45 पर श्रीगंगानगर से ट्रेन रवाना होगी। आबू रोड के ब्रह्म कुमारी की दादी की पुण्यतिथि पर आयोजन हुआ। इस अवसर पर संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन में बने प्रकाश स्तंभ पर हजारों लोगों ने श्रद्धासुमन अर्पित किए। लंपी के कहर के बीच अजमेर GRP पुलिस के हेड कांस्टेबल लक्ष्मी नारायण और उनके साथियों ने सामाजिक उत्तरदायित्व निभाते हुए अपने स्तर पर आयुर्वेदिक काढ़ा बनाकर गायों को दिया। अलवर ग्रामीण के नटनी कबारा सहित आसपास क्षेत्र के गुर्जर समाज की ओर से आराध्य देव भगवान श्री देवनारायण के 7वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आज ध्वज यात्रा नटनी कबारा देवनारायण मंदिर से गाजे बाजे के साथ रवाना हुई। कोटा में छात्र संघ चुनाव की सरगर्मी अपरवान पर है और स्टूडेंट रंगारंग कार्यक्रम और पार्टी के माध्यम से जश्न मनाने में जुटे हुए कॉलेज की छात्राओं की पार्टी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मोती डूंगरी मंदिर में गणेश जन्मोत्सव का उल्लास देखने को मिला। गुरु पुष्य नक्षत्र पर बप्पा का पंचामृत अभिषेक किया गया। मौसम साफ होने और धूप निकलने के बाद प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में जिंसों की जोरदार आवक हो रही है। सुबह से ग्रामीण इलाकों से किसान अपनी उपज को लेकर मंडी पहुंचे। गणेश चतुर्थी के लिए गणेश जी की मूर्तियों की बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। राजसमंद जिले में भी गणपति की मूर्तियों का बाजार सजने लगा है।
जयपुर से आगरा तक रेल में सफर करने वालों के लिए रेलवे एक अच्छी खबर लेकर सामने आया। रेलवे बोर्ड ने तकरीबन 5 साल पहले आगरा से बांदीकुई रूट का सर्वे करवाया था। इस रूट पर डबलिंग की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। भरतपुर के यूआईटी ऑडिटोरियम में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों को लेकर जागरूकता के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। भरतपुर जिले की डीग में 8 दिवसीय श्री जवाहर प्रदर्शनी एवं ब्रज यात्रा मेला का शुभारंभ किया गया। मेला का शुभारंभ स्वामी हरि चैतन्यपुरी ने ध्वजारोहण कर किया। टोंक में अतिवृष्टि से कई इलाके जलमग्न हैं। शहर में जलभराव वाले इलाकों में नगर परिषद सभापति अली अहमद और एडीएम परशुराम धानका ने खाने के पैकेट बांटे। भीलवाड़ा के रहने वाले भानु खटीक ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मिट्टी का नाम रोशन किया है। ईरान के तेहरान शहर में आयोजित 14वें एशियाई पुरुष अंडर 18 में भानु खटीक ने भारतीय टीम की तरफ से वॉलीबॉल चैंपियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम किया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का परचम फहराया। भीलवाड़ा पहुंचने पर भानु खटीक का भव्य स्वागत किया गया। शहर के मुख्य मार्गों से जुलूस भी निकाला गया।